अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जो हम जब हुआ करते थे, लाइक हम जब स्टडी करते थे तो लाइक 8 9 में, तो हमें इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसले होते थे। तो मैंने सोचा इस तरह क्यों ना इस तरह करें कि अ, जो मसला हम लोगों के लिए था, अब वो जो है आप लोगों के लिए ना हो। जैसे ओस्मोसिस था, ओस्मोसिस में हमें बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा जो है टर्जिडिटी क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ये सारे जो कंसेप्ट है ये सब जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि सेवाल का क्या रोल होता है जो आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो कलेक्टिवली ये सब आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम ये जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि ओस्मोसिस होता है क्या, और फिर इसके बाद जो है आगे हम जाएंगे, ठीक है। और तो हमारे साथ जो है एनवायरनमेंट है, दो किस्म के एनवायरनमेंट है। एक वो एनवायरनमेंट है जो सेल के अंदर है, एक वो है जो सेल के बाहर एनवायरनमेंट है, ठीक है। इस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी सैल्यूट है, ये भी सैल्यूट है। ये जो आपको मैंने ये जो लाइंस ड्रा की है, इसका मतलब ये है कि ये वाटर है, यहाँ पर भी जो है वाटर है। तब क्या होता है, अगर क्या होता है अगर सैल्यूट कंसंट्रेशन बाहर, सेल के बाहर और सेल के अंदर अगर ये डिफरेंट हो, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सैल्यूट ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो मीन्स ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों एनवायरनमेंट में। तो क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इसी को देखकर वो जो है फिर उस तरफ जाएंगे जहां पर सैल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सैल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, तो मीन्स डेट आउटसाइड जो है सैल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, वो हाइयर है, और अगर इनसाइड देखो तो वो लोअर है सैल्यूट कंसंट्रेशन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अब ये आपको जो ये नजर आ रहा है ना, इसका मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये असल में जो है हर सेल का जो है जितने भी सेल्स है, चाहे वो ह्यूमंस के हैं, चाहे वो प्लांट्स के हैं, चाहे वो एनिमल्स के हैं, चाहे वो जो है बैक्टीरिया के हैं, इसके अलावा अदर प्रोटिस्ट है, तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे जो सांस लेते हैं, तो अभी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन के जरिए क्या होता है कि सैल्यूट का जो है जहां पर कम हो, जहां पर ज्यादा होता है तो वाटर जो है वो उस तरफ जाता है। तो अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या होता है, जो यहाँ पर सैल्यूट कम है तो मीन्स डेट सैल्यूट जो वाटर जो है यहाँ से जाएंगे, और यहाँ पर सैल्यूट ज्यादा है तो वाटर जो है वो लोअर सैल्यूट कंसंट्रेशन से जाएंगे टुवर्ड हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन। एक क्रॉस सेम पर मीन्स ये मेम्ब्रेन को पास कर रहा है, फिर इसके बाद वो आगे जाएंगे। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो अब यहाँ पर हम जो है इससे जो है डिफिनेशन अपना लिखेंगे, जो आप लोग जो है आप लोगों ने ये याद रखना है, बिकॉज बोर्ड में अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोगों ने वो जो है वहां पर इस तरह लिखना है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका डिफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर concentration of solute to lower, ठीक है। तो क्या होता है कि मूवमेंट हो रहा है वाटर का, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए हो रहा है, और फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर जो है उस तरफ जाएंगे, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इस ऑस्मोसिस के जो है टाइप्स भी हैं। एक वो ऑस्मोसिस होता है जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक, एक वो होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक जो है वो टाइप होता है इसका। एक होता है हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होता है, उसमें से तीन टाइप से, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये तीनों जो है ऑस्मोसिस के जो है वो टाइप्स है, ठीक है। तब हम जो है उसी जो ये टाइप्स है ऑस्मोसिस के, ये हम आज अभी जो है हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है,
अब ये पहले जो हम जो है वो डिस्कस करेंगे वो विदाउट सेल वॉल डिस्कस करेंगे, और बाद में जो है वो हम विद सेल वॉल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले जो है आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है वो अंडरस्टैंड करते हैं। फिर जो है अगर हम सिल्क को प्लेस करें आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये किस तरह फिर होगा, ये सब कुछ किस तरह होगा, और फिर जो है इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे सिल्क को, फिर इस तरह हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक ये सारे। ओके, तो पहले हम क्या डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक, लेकिन अभी जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं सब कुछ ना, ये विदाउट जो है वो सिलवाल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। जब सिलवाल आएगा तो फिर इसके बाद वो उसका अदर ही जो है वो डिफरेंट फिर वो कंटेक्स्ट होता है। अभी जस्ट जो है वो विदाउट सिलवाल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है आगे मसला ना हो, विदाउट सिलवाल, ठीक है। इस तरह से जिसके साथ जो है वो सिलवाल नहीं है, ठीक है, या ये तो वो नेचुरली नहीं होती है मीनिंग, और ये जो है या तो हम उससे खुद रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। आइसोटोनिक क्या होता है, अगर हम ड्राई सेल, ओके, हमारे साथ एक सेल है। अब ये जो सेल है ना, इसके बाद आपको मैंने बताया था कि एक होता है आउटसाइड एनवायरनमेंट, एक होता है इनसाइड एनवायरनमेंट सेल का, ठीक है। तो जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है सेल का, फर्ज कर यहाँ पर भी जो है सल्यूट है और वो जो है अट है, फर्ज करें, और यहाँ पर भी जो है सल्यूट है लेकिन वो भी अट है, मीन्स वो जो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है सल्यूट का वो इक्वल है। क्या है, सल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल है। ऑल्दो वाटर भी इसके साथ मौजूद है, वाटर भी है, ठीक है, लेकिन वाटर के साथ जो है जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो बाहर सेल का और अंदर जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा सेम सल्यूट कंसंट्रेशन। तो अगर सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो सेम होता है तो फिर क्या होगा, आप लोग मुझे खुद बताएं, शाबाश, क्या होगा, शाबाश, होगा ये कि जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का, या तो वो ना आउटसाइड ज्यादा जाएगा और ना इनसाइड ज्यादा जाएगा, मींस वो इक्वल कंसंट्रेशन में जाएगा, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा अक्रॉस द सेम मेम्ब्रेन वो जो है इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस असल में डिपेंड करता है ऑन सल्यूट कंसंट्रेशन। सल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा बाहर है तो मींस वो बाहर वाटर आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है तो मींस क्या होगा, दोनों जो है वाटर कंसंट्रेशन दोनों जगह जो है वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे, अच्छा इसके थोड़ा मैं लिखता हूँ कि क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि वाटर इन और आउट द सेल is equal because of the same concentration of solute in inside or outside environment, ठीक है। तो क्या हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, बिकॉज सल्यूट कंसंट्रेशन दोनों जगह जो है वो बाहर सेल का और अंदर सेल का जो है वो सेम था, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट था बाहर अंदर वो जो है वो बैलेंस था, जितना बाहर वाटर जाता था जितना कंसंट्रेशन का इतना कंसंट्रेशन जो है अंदर आता था, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अभी ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ ये जस्ट विदाउट सेल वाल, ये सब कुछ हमको बता रहा हूँ, अभी सेल वाल नहीं है, ठीक है। लाइक फर्ज कर ये जो सेल है ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में जो है क्या होता है, सेल वाल होता ही नहीं है, ठीक। तब जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिनमें सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, सल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर, वो ज्यादा होता है आउटसाइड द सेल, सॉरी इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल यानी सेल के अंदर जो सल्यूट कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, इज कंपेयर टू, मीन्स अगर आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, आउटसाइड द सेल, इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, मेरे साथ जो है एक सेल है, ठीक है।
अब इस सेल में जो है जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो फर्ज करें थ्योरेटिकली वो यहाँ पर ज्यादा है, इनसाइड द सेल जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, लेकिन सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल वो कम है। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है या वो अंदर है या वो बाहर है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कहां से कहां जाएगा शाबाश। अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है लेकिन बाहर कम है सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर मौजूद है ना वो अंदर जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज ये बैलेंस कर रहा है सोल्यूट कंसंट्रेशन को। जो है जितना सोल्यूट कंसंट्रेशन होगा इतना जो है उसके लिए पानी चाहिए, या हम कहते हैं सॉल्वेंट चाहिए। तो अब जो है बिकॉज सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर जाएंगे, समझ गए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएंगे सिल को, बिकॉज सोल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। तो क्या होगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द सेल एज कंपेयर्ड टू इनसाइड, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल will move, क्या होगा, water molecule will move inside the cell from outside। तो अगर यहाँ पर सेल वॉल नहीं है तो क्या होगा कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे ना तो ये सेल जो है वो बड़ा बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये जो सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और इससे जो है पानी बाहर आ जाएगा, इसके साथ जो है वो सोल्यूट भी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बर्स्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हो गया है तो ये बर्स्ट हो जाता है और सोल्यूट कंसंट्रेशन वाटर जो है वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो जिसको हम कहते हैं लाइसिस, ठीक है, एक सेल का जो है वो स्प्लिटिंग हो जाता है, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, सेल बर्स्ट को हम कहते हैं लाइसिस, ठीक है। तो ये जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस तरह होता है अगर सेल वॉल नहीं है तब, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो किस तरह होता है, ठीक है, इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। हम अंडरस्टैंड करेंगे टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज्यादा होता है और सेल के अंदर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें जो है सोल्यूट कंटेंट बाहर ज्यादा होते हैं, सेल में अंदर सोल्यूट कंटेंट ज्यादा होता है, सोल्यूट कंटेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। A solution in which solute content या solute concentration is higher outside is compared to inside cell। मतलब क्या हो गया कि जब सेल ऐसे सोल्यूशन में जो है वो मौजूद है कि जिस सोल्यूशन में जो है सोल्यूट कंटेंट जो है वो कम है, लेकिन उसमें जो सेल्स है वो सेल्स में जो सोल्यूट कंटेंट है वो अंदर ज्यादा है, सॉरी ऐसे सोल्यूशन जिसमें जो है सोल्यूट कंटेंट बाहर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अंदर सेल का जो है वो बहुत कम है। अब यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है कि बाहर जो एनवायरमेंट है, आउटसाइड एनवायरमेंट सेल का, यहाँ पर जो है ये अगर ये जो सोल्यूशन है वाटर और सोल्यूट का, तो ये यहाँ पर ज्यादा है लेकिन सेल के अंदर यहाँ वो कम है, तो क्या होगा, अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, वो इसके उलट जो है यहाँ पर ये उलट होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो अंदर जाएंगे, वो जो है अंदर से अब बाहर आ जाएंगे, क्या जाएंगे, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर से वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और बाहर आ जाएंगे, तो क्या होगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस, या हम कहते हैं कि क्या होगा कि द मूवमेंट जो होगा ना, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो, तो क्या होगा,
molecule will be outside. Then from inside, ठीक है, inside से जो है अंदर से बाहर मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर आ जाएंगे. तो क्या होगा जब वो बाहर आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा शाबाश, ये होगा कि जो ये जो सिल है, जिसे जो है वो इसमें जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, वो लाइक जो है वो अंदर जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह जाएगा, इस तरह जो है वो प्लाज्मोलाइज, इसको हम कहते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरह बन जाएगा, फिर जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही जो है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, एक लाइक वो वाटर से गया तो ये इस तरह बन गया, तो और जो सेल होगा इस सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, बिकॉज ये जो सेल है ये अभी वो डैमेज हो गया, अब ये जो है इस तरह. अच्छा, ये आप दोबारा भी ठीक कर सकते हो, ये जो सेल है आप क्या करेंगे, अब जो है सेलुलर कंसंट्रेशन यहाँ पर अंदर ज़्यादा करो और बाहर जो है वो कम करो, तो फिर जो है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर जाएंगे, तो फिर ये सेल दोबारा इस तरह बन जाएंगे, ठीक है. तो या भी आप जो है ठीक भी कर सकते हो, लेकिन ये जो आपके साथ ये हो गया ना, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और ये जो सेल है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड. तो हेपाटाइटिस सोल्यूशन क्या होता है कि जब ऐसे सोल्यूशन जिसमें जो है जो सेलुलर कंटेंट है वो बाहर जो है वो ज़्यादा है लेकिन अंदर सेल में जो है वो कम है, ऐसे सोल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस सोल्यूशन. तो फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर से बाहर जाएंगे, बिकॉज सेलुलर कंटेंट जहाँ ज़्यादा होते हैं वाटर मॉलिक्यूल उस तरह ही जो है मूवमेंट करता है, तो क्या होगा, जो सेल है ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और ये जो सेल इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज. तो ये जो है सब कुछ था. अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो है वो क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे. और इसके बाद जो है हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अब हमारे साथ जो है सेलवाल होगा, तो अगर सेलवाल होगा सेल के साथ, जिस तरह बैक्टीरिया सेल है, वो प्लांट सेल है, या जो है कुछ प्रोटेस्ट है, तो अगर सेलवाल भी है सेल के साथ, तो फिर क्या होगा. अब यहाँ पर ये प्लाज्मोलाइसिस हो गया, ये जो है आपको ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और लाइसिस हो गया, वहाँ पर क्या होगा ये समझ लेते हैं, ठीक है. हमने ऑस्मोसिस के बारे में ये बताया कि मूवमेंट जो है होता है वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से जो है यानी वो क्या होता है कि जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होता है तो वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है उस तरफ जाएंगे, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. तो ये जो हो रहा है यानी मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन बिटवीन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. तो ये जो मूवमेंट अप होगा ना, ये असल में एक प्रेशर बन गया, एक ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो है क्या हो गया, ये मूवमेंट अप हो रहा है मॉलिक्यूल का फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड सेल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कि एक ऐसा प्रेशर बन जाता है. क्यों बन जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. और फिर जो है वो जो प्रेशर ग्रेड हो जाता है, तो फिर क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा मॉलिक्यूल का फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, ठीक है. तो ये जो है होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और स्फेरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है. प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और स्फेरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है. ये थोड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें. और तो जब यहाँ पर फर्स्ट में ऐसा जो है वो सेल है, यहाँ पर मेरे साथ जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें जो है जेनेटिक मटेरियल है, और यहाँ पर से जो है मेरे साथ जो है वो ऑर्गेनेल्स है जिस तरह या माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा जो है ये भी होते हैं, ठीक है. तो मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं. तो ये जो आपको बाहर साइटोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस है बाहर आपको जगह नजर आ रहा है, न्यूक्लियस के बाहर जगह, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जगह को नजर, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. और ये जो है क्या है, ये हमारे साथ जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, और ये हमारे साथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन. तो क्या होता है जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट. समझ गए.
अब हम आगे जाते हैं टुवर्ड्स स्पेरोप्लास्ट। स्पेरोप्लास्ट क्या होता है कि हमारे साथ जो है वो ये भी होता है, यानी साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और साथ में एक आउटर मेम्ब्रेन भी हो जाता है। अब अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखो ना, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल के बाद जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो सेल वॉल के बगैर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसके अलावा जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये कलेक्टिवली जो है क्या होते हैं, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं स्पेरोप्लास्ट। समझ गए? ओके, तो ये जो है, अच्छा हम ये समझ लेंगे कि क्या होता है कि सेल अगर मौजूद सेल मौजूद होगा तो फिर क्या सब कुछ क्या होगा। ठीक है, अभी सेल वॉल जो है अगर सेल के साथ है तो फिर क्या होगा। अच्छा ये थोड़ा समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो है एक और लेयर भी होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो 2 लेयर्स होते हैं इसके, यानी जैसे प्लांट्स होते हैं या बैक्टीरिया होता है या कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, तो उनके जो है सेल वॉल भी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक होता है सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर, सेल के बाहर, और एक जो है इसके यानी एक जो है ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और ये जो है क्या होता है, ये जो है वो होता है सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में ये होता है, ये जो है प्लांट्स में होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है फंजाई में भी सेल वॉल होता है, इसके अलावा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। ठीक, तो अगर अभी जो है ऑस्मोसिस हो रहा है इस तरह से जिसमें जो है वो सेल वॉल है, तो फिर क्या होगा। पहले बताया था कि सब्सटेंस सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें जो है सेलुलर कंटेंट जो है सेल के बाहर भी और सेल के अंदर दोनों जो है वो एक होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो बैलेंस होगा, इसमें कोई जो है वो फर्क नहीं होगा कि यहाँ अच्छा यहाँ पर जो है वो वाटर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, बल्कि नहीं, वाटर भी फिर उसी तरह जो है वो सिमिलर होंगे, यहाँ बाहर और अंदर, यहाँ दोनों जगह। ठीक है, तो ये जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। अब ये समझ लेते हैं कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये होता है ना कि जो अंदर सॉल्यूट कंटेंट होता है ना, सॉल्यूट को जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं या सॉल्यूट जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाहर जो है वो कम होते हैं। तो जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो अंदर ज़्यादा होते हैं और बाहर ज़्यादा कम होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इस तरह यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ना ये जाएगा अंदर, कि वो क्या करे कि इक्वलाइज करे कंसंट्रेशन को दोनों का। तो फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर जाएंगे, और इस तरह जो है ये जब अंदर जाएंगे ना, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है क्या करेगा, ये आएगा और ये जो है स्विल हो जाएगा। ठीक है, स्विल हो जाएगा, और ये जो है जब स्विल हो जाएगा तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, विकास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं सारे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्विलिंग ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये, अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब सेल मेम्ब्रेन इतना वो सेल वॉल के करीब आएगा ना, इतना करीब आएगा कि फिर जो है वो क्या करेगा, इस पर जोर लगाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है क्या करेगा, इस सेल वॉल पर जो है वो अपना फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्या लगाएगा, अपना फोर्स लगाएगा, जब ये यहाँ करीब आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये करीब आएगा तो ये फोर्स लगाएगा। अब ये जो फोर्स है ना इसको हम कहते हैं टारगेट प्रेशर। ठीक है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट किया है, ये जो फोर्स एग्जर्ट किया किसने, इसी सेल मेम्ब्रेन ने, बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल वो अंदर आ गए दूसरी वजह से। तो जब ये फोर्स एग्जर्ट करता है इस सेल वॉल पर, तो इसको हम कहते हैं टारगेट प्रेशर। ठीक है, जब ये टारगेट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो सेल होता है वो टारगेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है।
अब अगर ये जो है सेल वॉल है तो ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये अभी इसके साथ जो है वो जो है करीब ही जो आ गया है बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये एक अगेंस्ट सेल वॉल, यानी सेल वॉल पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं टारगेट प्रेशर। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है सेलुलर मॉलिक्यूल सेलुलर पार्टिकल भी है और यहाँ जो है वाटर भी है, ठीक है। वाटर भी है और सेलुलर पार्टिकल भी है। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। तब ये होगा कि सेल जो है वो टारगेट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, टारगेट बन जाएगा, टारगेट यानी वो जो है फर्म बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बर्स्ट नहीं होंगे। अब पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर वो सेल होता है, सेल नहीं होता तो फिर क्या होता है, वो सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल है तो वो सेल जो है क्या करें, स्ट्रेंथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है कि किसको, इसी को इसी सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रहा है ताकि वो जो है बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। तो बर्स्ट होने से जो है उसको बचाता है कौन, ये सेल वॉल। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि अगर हम एक बालून ले लें और बालून में हम पानी डालें और इस बालून को हम जो है एक बॉक्स में रखें, पानी डाले तो फिर क्या होगा, वो जो है बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर जो है जो बालून का जो लेयर है जो, तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा जिसको कहते हैं टारगेट प्रेशर अगेंस्ट ये बालून बॉक्स जो है वो। लेकिन क्या होगा, वो बर्स्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बालून को ले लूँ और इसमें पानी डालूँ और अगर कोई चीज़ नहीं है उसको एक महदूद तक रखना के लिए, तो फिर क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा वो बालून, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज सॉल्यूशन का ये एग्जांपल होता है। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज सॉल्यूशन है वो इसमें क्या होगा, ठीक। हाइपोटेन्यूज सॉल्यूशन, तो हाइपोटेन्यूज सॉल्यूशन में ये होता है कि जो सेल होता है ना, इसके साथ ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। तो जो सेलुलर कंटेंट है वो बाहर ज्यादा होगा, सेलुलर कंटेंट बाहर ज्यादा होगा ऐसे सॉल्यूशन में, और जो सेलुलर कंटेंट अंदर है ना में क्या होता है, बाहर जो सेलुलर कंटेंट ज्यादा होता है और अंदर जो है वो कम होता है। तो फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर मौजूद है ना बाहर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको कहते हैं, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा सॉरी, सेलुलर पार्टिकल जो है वो यहाँ पर ज्यादा है और अंदर कम है। तो फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा, जहाँ पर सेलुलर ज्यादा है वहाँ पर जाएंगे ये। तो जब ये बाहर जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पर ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या किस तरह बन जाएगा, ये इस तरह फ्लैसिड बन जाएगा, ठीक है, इस तरह बन जाएगा जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन ये जो है ये प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और सेल जो है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है इस सारा कंसेप्ट जो सारे है वो बेसिक आपने ये समझ लिया। लेकिन अगर आप लोगों को जो है भी मसला कोई आ रहा है कई बार, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये मसला है, तो मैं आप लोगों को जो है इंशाअल्लाह कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मैं जो है अपना आंसर दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग जो है इस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे जो है वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।